पत्रकारों का अभिनंदन करते हुए ये हमारी गौ भक्तों की टोली देश भर के कोने कोने से यहाँ आई है, जिसमें 75 संगठनों का गौ गठबंधन हुआ है, जिसमें एक संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला ये परिव्राजक गौ परिव्राजक दयाशंकर दास आप सब काशीवासी विद्वानों का अभिनंदन करता है। साथियों, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो शिव कुमार गौ भक्त हैं जो दक्षिण भारत से आए हैं, तिरुपति बालाजी से, हमारे आदरणीय पांडे साहब जो आए हैं मध्य प्रदेश से, ऐसे 75 गौ भक्त संगठनों ने काशी में आके शंखनाद किया है। शंखनाद करने का उद्देश्य है कि इस देश के अंदर जो धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, एक छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर जो 76 साल से हमें इस देश का ठेका लेने वाली ये राजनीतिक दलों के द्वारा जो छलावा मिला है, हम लोग अब उसको छलावे को बेनकाब करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और हमारा उद्देश्य है कि विश्वनाथ का छत्र इतना मजबूत हो ताकि कम से कम यह जो साधन भूमि भारतवर्ष है, यहाँ जो साधकों का, संतों का, ऋषियों का, मुनियों का ये जो देश है, इस देश में से जब गौ माता की हत्या लगातार जारी रहेगी तो क्या हम कौन से राम राज्य को, कौन से विश्व गुरुत्व को परिभाषित कर रहे हैं? हम यहाँ के आप लोगों द्वारा पिछले पंचवर्षीय में अथवा एक दशक से जिनको आपने प्रतिनिधि बनाया, दिल्ली में सरकार बनाया, इस देश की सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस देश का प्रकृति केंद्रित विकास होना चाहिए था। आज आपकी लाइफलाइन गंगा यमुना का क्या हाल है आपको सबको पता है। गौ माता का वीप हम जिस स्तर पे बेच रहे हैं, माना कि हम विश्व गुरुत्व के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हम पूछना चाहते एक मोटा सा प्रश्न, अरे भाई आप लोगों से पूछना चाहते, पत्रकारों आप लोगों से पूछना चाहते कि हम विश्व गुरुत्व के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, क्या गौमांस खिला के कोई गुरु अपने शिष्यों का कल्याण कर सकता? क्या आवाज दीजिए, हाँ या ना? नहीं। तो अभी गौमांस खिला रहे हैं हम भारत की धरती से और हम कह रहे हैं हम विश्व गुरुत्व के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है, दोगलापन नहीं तो और क्या है। इसलिए मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना, मनस से कम वचस से कम कर्मण्य कम महात्मना के सिद्धांत पर हम सब भारत के संतों ने, गौभक्तों ने, इस देश के शुद्धि नागरिकों ने, इस देश के विद्वान वोटर्स ने, इस देश के मतदाता ने तय किया है कि जो हमारा नेतृत्व हो केंद्र में वो विवेक संपन्न हो। आज पूरी धरती बारूद के ढेर पे बैठी है। आज पूरी दुनिया को WHO कह रहा है भाई साहब कि 2025-26 तक भाई साहब कैंसर ऐसा अटैक कर रहा है, हार्ट अटैक इतना बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है ये दोगले नेता, ये दोगली सरकारें, क्योंकि इन्होंने जो केमिकल रिएक्शन आज हो रहा है, ये केमिकल वॉर का समय चल रहा है। आज कोई ऐसा घर नहीं जिसका मेडिकल खर्चा ना बढ़ गया हो, चाहे वो काशी का रहने वाला हो और चाहे वो दिल्ली का रहने वाला हो। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं, तो जो काशी है और चाहे दिल्ली है, हम निवेदन करना चाहते हैं, हम झांसी से आए हैं। काशी की बेटी महारानी लक्ष्मीबाई फिरंगियों से बोली मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसी प्रकार से गौभक्तों ने संकल्प किया है कि गौ हत्या अब नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। इस प्रजातंत्र की हत्या करने वाले ये लोग जिस तरह से इनके साथ व्यवहार किया है, चुनाव वहां गए थे कलेक्टर महोदय के पास, समझाया जा रहा है कि चुनाव मत लड़िए, आपका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। 75 गौभक्त राजनीतिक संगठन आए हैं बनारस में, अकेले ये शिव कुमार नहीं आए हैं, 75 राजनीतिक संगठन आए हैं गोरक्षात और देश के प्रकृति केंद्रित विकास के लिए, हमारा देश स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी चरित्र निर्माण के लिए 75 संगठन यहाँ पर गौ गठबंधन के रूप में संघर्ष करेंगे। क्योंकि ये धर्म युद्ध है, हमें एक से बढ़ के एक योद्धा चाहिए। माताओं बहनों, इनमें बहुत मातृशक्ति है पत्रकारिता में। हम कहना चाहते हैं कि 3 समाहरत राष्ट्र को, कितने 3 समाहरत राष्ट्र को सती, ये सती नारियां और इनकी कोख से संत और सूरवीर, आप जैसे सूरवीर योद्धा पत्रकार जो सच की आवाज बनना चाहते हैं, हम उन्हीं को पत्रकार मानते हैं जो निष्पक्षता से पत्रकार करते हैं। जो बिके हुए हैं, जैसे आज मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुका है, उनके ऊपर प्रेशर है, अरे पत्रकार ही बिक जाएगा तो कौन आवाज बनेगा। इसलिए हम ऐसे पत्रकारिता को, जो बिकी हुई पत्रकारिता है, वो कलंक है, कलंक है। आपका अभिनंदन है जो छोटे पत्रकार हैं, निष्पक्ष हैं, पारदर्शी हैं। मैं परिव्राजक हूं अखिल भारतीय, मैं स्वयं यहाँ से प्रत्याशी के रूप में अपनी भारतीय जवान किसान पार्टी के रूप में यहाँ चिन्हित हूं और इसलिए इनका समर्थन करने के लिए साथ में खड़ा हूं कि एक योद्धा इंजर्ड होगा तो दूसरा योद्धा गांडी उठाएगा, एक योद्धा इंजर्ड होगा, एक योद्धा घायल होगा तो दूसरा योद्धा
गांड नहीं उठाएगा, लेकिन इन कुकर्मियों को, गो हत्यारों को। मेरा नाम शिव कुमार है। दक्षिण भारत देश में तेलंगाना में हैदराबाद में रहने वाला हूँ। तुलसी पार्टी का वाराणसी का लोकसभा प्रत्याशी हूँ। वाराणसी से चुनाव लड़ने क्या कैसे है? पहली बार आप सभी लोग को मालूम है, हम 1 महीने से हम लोग वाराणसी में काम कर रहे हैं। पूरे देश में खुलेआम गो हत्या हो रहा है, गो तस्करी हो रहा है। गो माता को कंटेनर में, लग्जरी बसेस में इलीगली तस्करी लेके गो माता को हत्या कर रहे हैं। पूरा देश में हर कोने में गो हत्या हो रहा है। इस चीज़ को रोकने का काम अभी गो गठबंधन से, स्वामी जी का आशीर्वाद से, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी जी के आशीर्वाद से हम लोग गो गठबंधन से हिंदू पार्टी के प्रत्याशी से हम लोग वाराणसी चुनाव में लड़ रहा है। गौ माता को राष्ट्र माता करने का कोशिश किया, एक ही मुद्दे पे हम लोग काम करते हैं। और इस वाराणसी में चाय का चर्चा बंद हो गया, अभी गाय का चर्चा चालू होंगे। और मोदी जी के कान में ये अच्छी तरीके से गिरना बोल के हम लोग इधर आया और उसको अच्छा वाराणसी का अभी दक्षिण भारत में हम लोग पूरा एक 25 सीट तक उधर फाइनल करके आ गया। और वाराणसी में हम लोग अभी इधर का यूपी में अभी 93 में भी अभी सब कैंडिडेट्स का फाइनल कर। शिव कुमार जी, बात की जाए वाराणसी लोकसभा चुनाव में गो गठबंधन से कितने संगठन जुड़े हुए हैं, कितनी राजनीतिक पार्टियां जुड़ी हैं और कितने लोगों का समर्थन है? अभी पूरा 75 पार्टी से, और उसका बारे में पूरा गो गठबंधन का पूरा कार्यक्रम हम पूरा देवेंद्र जी पंडित जी ने देखा। अब पूरा वो आपका बारे में पूरा एक्सप्लेन। क्या अपील करते हैं काशी की जनता से आप? क्योंकि काशी से आप चुनाव लड़ रहे हैं और वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी केवल एमपी है। इधर एमपी बनने के बाद प्रधानमंत्री बन हुआ, तो वो एमपी को मालूम होना चाहिए। देश में 10 साल के पहले जब मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी जी, गुजरात में एक समिट में बात करे, सो टाइम पे क्या बात करा, गो हत्या देखो तो उनका कलेजा रो रही बोल के बोला। और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उन्हें सवाल ऐसा उठाया, तुम क्या कर रहे, बीफ एक्सपोर्ट हिंदुस्तान नंबर 1 हो रहा है, तुम क्या कर रहे, और सब्सिडी दे रहे, काटन के ऊपर सब्सिडी नहीं दे रहे, गुजरात के जो काटन ये करते हैं उन लोग को सब्सिडी नहीं है, बीफ को सब्सिडी दे रहे बोल के उन्होंने पूछा था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्हों भी नंबर 1 को और ऊपर लेके गया बीफ एक्सपोर्ट में। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को मालूम है वाराणसी क्षेत्र से यही आखिरी इलेक्शन होना है। इन फ्यूचर अगर आप सदन में पहुंचते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता